बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में जरूर दीजिए, बहुत शुक्रिया जी। नेक जिन्नात जो होते हैं ना, नेक जिन्नात, इनको ये आप अगर तोहफा पेश कर देते हैं जो मैं आज आपको अर्ज करने जा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको एक रात के अंदर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जालिम आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, कोई दुश्मन आपको खत्म करने, देखिए ये लफ्ज मैंने बोला है दुश्मन को खत्म, ये एक लफ्ज है ना, असल में इसके पीछे हिकमत और राज भी है। जब इस्लामी तारीख के आखिरी अय्याम चलते हैं ना, 3-4 दिन इस्लामी तारीख के, तो उन दिनों में जादू जो है पूरा जोर पकड़ जाता है, ठीक है ना जी। खास तौर पे जो दफन शुदा तावीज़ात होते हैं ना वहां से बड़ी कसरत से जिन्नात की पैदाइश होना शुरू हो जाती है, माजरत। अच्छा, अब यहाँ पे जब इस्लामी तारीख का चांद नजर आता है ना, किसी भी महीने का हो, उसमें जो है वो जिन्नात बहुत ताकतवर हो जाते हैं। और खास तौर पे जो रमजान मुबारक का चांद नजर आता है ना, उसमें जितने भी शरीर किस्म के जिन्नात होते हैं वो कैद में होते हैं। देखिए कुरान पाक से, हजूर के फरमान से ये सारी चीजें साबित है। अगर मैं इस वजाहत में जाऊंगा ना तो फिर बहुत लंबा चौड़ा मौजू हो जाएगा। मैंने मुख्तसर बात करनी है और मुख्तसर वक्त में आप लोगों के सामने कुछ चंद चीजें गोश गुजार करनी है। अब इस क्योंकि मौजू जो है बहुत वसी और अरीज है, लेकिन हमने इसमें दो चीजों को सामने रखना है, एक तो दुश्मन, दूसरा रिस्क, कारोबार में तरक्की और कामयाबी। और यकीन मानिए कि अगर आपने ये अमल कर लिया ना, तो कहते हैं ना कि रिस्क के बंद दरवाजे, तो बंद दरवाजा कभी भी रिस्क का नहीं होता, ये ज़हन में रख लीजिएगा। हाँ, अगर इंसान अपने गुनाहों की वजह से, बदअमालियों की वजह से अपने रब को नाराज कर लेता है, तो हजूर की हदीस है कि रिस्क बिखेर दिया जाता है ना शुक्र इंसान का। लेकिन बहुत सारी सख्तियों, तकलीफों, आजमाइशों का मामला सामने आता है। और अगर देखें जादू किसी पे होता है ना जब, तो शैतानी आमिल जादू सीखता है जब, तो सीखने के उसके बहुत सारे शैतानी प्रोसेस होते हैं, जिसमें लास्ट मरहले में वो जब मंजिल पे पहुंचता है अपनी टाइमिंग के मुताबिक 41 दिन 90 के दिन के चिल्ले के बाद, तो वो जिन्नात से वादा लेता है कि मैं जो जायज नाजायज हराम काम गलत काम जो कहूंगा आपने करना है। जिन्नात जो है वो उसकी कैद में होते हैं और वो कैद में रहते हैं। ऐसे लोगों की मौत बड़ी अजीबो गरीब होती है जो शैतानी जिन्नात को कैद करके उनसे फिर जिन्नात से काम लेते हैं। जब उसका आखिरी वक्त आता है तो फिर वो उसको बहुत अजियत से, तकलीफ से गुजारते हैं। उसको हमें नॉर्मल मौत नहीं आती है, ऐसे लोगों की बड़ी सख्ती से मौत आती है। बहरहाल ऐसे जो लोग होते हैं वो फिर उन जिन्नात को कैद करके उनसे काम लेते हैं ना। जब वो काम लेते हैं तो किसी को जिन्नात को कहते हैं, उसको कोई आपके अजीजों करबा में से ही को कह देता है जाके के, जैसे एक फैक्ट्री का मालिक है, कारखाने का मालिक है, उसका बड़ा अच्छा बिजनेस है, ठीक है, और उसके अपोजिशन में कोई सामने उसके कोई दूसरी फैक्ट्री का बंदा है, तो वो कहता है कि यार ये फैक्ट्री जो है इसको बंद करवाना है, तो वो उससे राब्ता करता है जो है शैतानी आमिल से। तो वो जो जिन्न उसने कैद किए होते हैं, उन जिन्नात के लश्करों को वो वहां पे भेज देता है, क्योंकि जितनी उसकी डिमांड है 5 लाख 10 लाख 20 लाख 15 लाख, वो डिमांड जाहिर बात है वो पूरी कर देते हैं, उसके लिए कोई मामला नहीं होता। तो वो होता ये है कि वो जिन्नात जो है वो जाके वो लश्करों के लश्कर वहां पे, अब लश्कर कैसे बनते हैं ये एक अलग मौजू है। देखिए अमलियात की दुनिया के अंदर कोई मोक्कल या शैतानी जिन रूहानी आमिल है तो मोक्कलात की दुनिया में, या शैतानी आमिल है तो जिन्नात की दुनिया में, तो जिन जब वो कैद करते हैं तो वो एक जिन नहीं होता, उसके मातहत जो है वो हजारों की तादाद होती है, ठीक है ना, लाखों की तादाद होती है, ठीक है ना, करोड़ों की तादाद होती है शैतानी जिन्नात की। और उसी पढ़ाई को वो मुसलसल अगर पढ़ता है रोजाना की बुनियाद पर, और वो फूक मारता है या उसके ऊपर दम करता है या उसको जो ताकत देता है, तो वो जितने सांस लेता है उतने जिन्नात की पैदाइश होती है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बारीक चीज है। ये अमलियात की दुनिया में वो लोग जानते हैं जिनके कभी इनके साथ मुकाबलाबाजी होती है रूहानी लोगों की, तो ये सामने चीजें जब आती हैं तो ये मुसलसल जिन्नात बना बना के
تو بھیجتے ہیں پھر اپنا، یہ بڑا ایک پروسیس ہے، بڑی باریک چیزیں ہیں. اگر میں اس کو مزید تفصیل سے وضاحت کی طرف جاؤں گا نا تو پھر کئی گھنٹوں پر یہ بات چلی جائے گی. تو مختصر یہ ہے کہ اگر کسی فیکٹری یا کارخانے پہ یا کسی دکان پہ یا کسی جگہ پر بھی کسی جنات کو مسلط کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، جیسے کسی لڑکی پر بندش کرتے ہیں کہ اس کی شادی نہ ہو، رشتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کسی خاتون پر مسلط کرتے ہیں، کسی مرد پر مسلط کرتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح جو محبت میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی لو کے چکر میں وہ کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی ہم سے لو کرنے لگے، تو وہ لڑکی کے اوپر جو ہے وہ پانی میں ڈال کے اس کو پلا دینا، یا لڑکی پانی میں ڈال کے کھلا پلا دے، جیسے بیوی شوہر کو محبت حاصل کرنے کے لیے. تو اصل میں وہ جو پلا کھلا رہی ہوتی ہے وہ تعویذ نہیں ہوتا، وہ جن اس کو کھلا پلا رہی ہوتی ہے نا. وہ پانی پہ جب دم کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ پانی تو نہیں رہتا، اس کے اندر جنات داخل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ پانی کے ذریعے پھر وجود کے اندر جب جاتے ہیں تو اس طریقے سے پھر وہ ظاہری بات ہے اگر میاں بیوی ہیں تو شوہر کے ذریعے پھر بیوی زواجی معاملات میں دونوں کے اندر وہ جنات داخل ہو چکے ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں سے، پھر گھریلو غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ، مختلف پھر وہ یہاں پہ کسی نے جادو کر دے تو ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ باتیں آگے کی آگے چلتی جائیں گی تو بہت وسیع و عریض موضوع ہے. تو اسی طرح کوئی لو کے چکر میں کرواتا ہے تو وہ اس سے شادی جب ہوتی ہے تو پھر وہ اگلی زندگی میں جا کے ان کی بہت خطرناک قسم کی ایسے جو جادو کے ذریعے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑے خطرناک اس کے رزلٹ نکلتے ہیں. تو یہ میں مختلف پہلو سے بھی اگر بات کروں نا اس جادو کے حوالے سے تو یہ اس کے بے شمار موضوعات ہیں جس کو میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. اگر کسی پر جادو ہے یا اثرات ہے یا بیماریوں کی معاملات ہیں جادو کی وجہ سے تو اس کا ہم دم کرتے ہیں. جو دوست احباب بہن بھائی جو رابطہ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پہلے آپ واٹس ایپ پہ اپنا مسئلہ بتائیں، پھر اپنا جو ہے وہ رابطہ کریں اور طریقہ کار کے مطابق پھر جو پروسیس ہوتا ہے وہ شروع کیا جاتا ہے. تو یہ پوچھنا کہ جی وظیفہ کیسے کرنا ہے، تو میں ویڈیو بنائی اسی لیے کہ وظیفہ بتانے کے لیے، تو پوری دیکھیں گے نا تو آپ کو ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی کہ وظیفہ کیسے کرنا ہے. تو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کوشش کریں پوری ویڈیو دیکھیں اور اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، کرنے کے خواہش مند ہیں تو پھر آپ کو اس عمل کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی. اور انشاءاللہ جب پوری ویڈیو دیکھیں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اور خاص طور پہ اجازت بھی ان بہن بھائیوں کو جو پوری ویڈیو دیکھے گا اور لائک کرے گا. تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جو دشمن ہے جو آپ کی زندگی کے اندر، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دشمن جو ہے وہ ایک رات میں صبح اس کا نظام سارا چینج ہو چکا ہوگا، جو بڑے غرور میں بڑے تکبر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کی ساری وہ تکبری اور اس کا سارا غرور ملیا میٹ ہو چکا ہوگا اور رزلٹ آپ کو ایک رات کے بعد ہی ملے گا، چاہے تھوڑا سا ملے. ٹھیک ہے، کچھ دشمن بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، وہ اظہار نہیں کرتے لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. تو یہ مسلسل عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کو 3 بڑے فائدے حاصل ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ اس میں یہ حاصل ہوگا کہ آپ کا کوئی بھی دشمن ہے، کسی بھی قسم کا دشمن ہے، اس کی زبان بندی ہوگی، وہ بلیک میل کر رہا ہے تو بلیک میلنگ بند ہوگی. اور مسلسل اس عمل کرنے سے آپ کے دشمن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات اور حفاظت ہوگی. اگر وہ برباد کرنا چاہتا ہے خود برباد ہوگا، اگر وہ بندش لگانا چاہتا ہے تو خود اس پہ بندش لگ جائے گی، اگر وہ کوئی ظلم کرنا چاہتا تو خود اس پر وہ ساری چیزیں واپس پلٹ جائیں گی. پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا. دوسرا فائدہ جو اس میں آپ کو حاصل ہوگا وہ ہوگا رزق، کاروبار میں ترقی اور کامیابی. دن بہ دن آپ کو اضافہ ملے گا اور رزق آپ کو وسیع ملے گا. ٹھیک ہے. تیسرا آپ کو جو اس کا فائدہ ہوگا وہ ہوگا آپ کے ارد گرد میں جو ماحول ہے نا وہ بڑا پیارا ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کی فیملی میں امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، آپ کے گھر سے شیطانی طاقتیں خارج ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار سے، آپ کی زندگی سے. تو امن آپ کی زندگی میں آ جائے گا. جس سکون کی تلاش کے لیے انسان لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے نا، وہ سکون یہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ پڑھنے سے آپ کو ملے گا. طریقہ کار کیا ہے سمجھ لیجئے گا. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ گھر کا درمیانی حصہ، اچھا کچھ لوگوں کو نا ایک مرلے کا گھر ہے یا کچھ خواتین کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے سسرال میں یا اپنے لوگوں میں یا اپنے ماحول میں وہ نہیں عمل کر سکتی. تو ان کے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ عمل تو کرنا ہے گھر کے درمیانی حصے میں، اب وہ نہیں کر سکتی درمیانی حصے میں کیونکہ ان کو رکاوٹیں ہیں، پریشانی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی منع کرنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیوں کر رہی ہو. تو خواتین مرد حضرات سب کے لیے یہ وظیفہ ہے، وظیفہ بھی ہے اور عمل بھی ہے.
साथ में, क्योंकि सदका देना है आपने गोश्त का, तो चिकन मटन बीफ कोई भी आप ले लें, बाजार से खरीद लें या घर में मौजूद है तो वहां से आप ले लें, थोड़ा सा ले लें, एक बोटी ले लें, पाव ले लें, आध पाव ले लें, 1.25 किलो ले लें, 2.25 किलो, जितनी आपकी गुंजाइश है, 1 kg 2 kg जितनी आपकी गुंजाइश है, आप 1.25 पाव, जितना थोड़े से थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं। अब वो घर के दरमियानी हिस्से में अगर आप नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, तो फिर आप अपने बेडरूम के अंदर, अपने कमरे के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अब कमरे में तो जहरी बात है आपकी अपनी मलकियत है ना, वो तो कमरे में आप सोते हैं, खाते पीते उठते हैं, तो उसमें तो आप दरवाजा बंद करके वो आपने करना क्या है कि आपने वो गोश्त जो है वो कमरे में अगर करना है अमल, तो कमरे के दरमियानी हिस्से में बैठना है। ठीक है, बेड पे बैठ जाए, जमीन पे बैठ जाए, कोई मामला नहीं है, ज्यादा बेहतर है कि अगर जमीन पर बैठा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर दरमियानी हिस्से में बेड वगैरह पड़ा हुआ है तो फिर आप बेड पे बैठ जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर बेड पे बैठ के अमल करते हैं तो फिर वो गोश्त थोड़ी देर के लिए बेड के नीचे भी रखना है आपने। ठीक है, और खुद ना बैठे, बस गोश्त रख दे चंद मिनटों के लिए। अब आपने करना है कि वो गोश्त को आपने मुसलसल देखना है, मुसलसल, और आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 7 मिनट तक आपने उसे देखना भी है और पढ़ना भी है। ठीक है, पढ़ के आपने वो गोश्त पकड़ना है और वो आपने अपने राइट हैंड में जो है दाएं हाथ में आपने पकड़ना है, पकड़ के आपने दाईं तरफ से शुरू कर लेना है। ठीक है, दाएं हाथ से दाईं तरफ से शुरू करके तो आपने इस तरह एक दफा घुमा के आपने बोलना है कि सदका दाफे बला, दफा नहीं हो जाता, कहते दफा हो जा, दाल अलिफ फा ऐन दाफे, सदका दाफे बला, ये आप बोल दें, मैं पेश करता हूँ या पेश करती हूँ, कबूल फरमाए। तो घर के अंदर जितनी बलाएं हैं ना वो सारी उस गोश्त पे आ चुकी होंगी उस वक्त, जो आपके वजूद के ऊपर, जो वजूद के अंदर है, तो जैसे ही आप घुमाएंगे तो वो सारी शैतानी ताकतें, शैतानी असरात, जिन्नात, जो भी चीजें हैं वो उसमें आ चुकी होंगी। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने इस अमल को करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि वो गोश्त आप बेजुबान जानवरों के लिए बाहर रखवा दें या किसी दरिया में बेजुबान जानवरों के लिए आप पेश कर दें। अच्छा, ठीक है, ये अमल आपका हो गया, ये अमल आपने करना है, इस तरह तोहफा पेश करना है। ठीक है, अब आगे जो है, आगे नेक जिन्नात के हवाले से, ये तो शैतानी ताकतें घर से निकालने के लिए सदका दे दिया ना आपने, क्योंकि ये किसी गरीब, यतीम, मस्कीन या ऐसे लोगों को, इंसानों को, तो वो जिन्नात जो उसके ऊपर वो हैं, वो ज़ाहिर बात है उस पर असरात चले जाएंगे ना, तो कोशिश करें कि आप किसी गरीब को या किसी मदरसे को देते तो वो आप मतलब अपना सदका दे, सदका दाफे बला, तो वो जो है बलाओं को टालता है सदका ना, मौत को जो है आसान करता है, तो वो आप वैसे ही पेश कर दें, फिर ये प्रोसेस ना करें, ये तरीका ना करें ना, फिर नॉर्मल आप दे दे बस। तो अगर ये तरीका करना है तो ये एक खास मकसद, खास हाजत के लिए है, तो घर से निकालने के लिए ना शैतानी ताकतों को, तो अब ये आपने ये तरीका करके आपने जो है वो सदका आपने पेश कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पे समझे, यहाँ पे समझना ये है कि आपने किसी के हाथ भी भेज सकते हैं, जरूरी कि खुद जाना है। बस इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि घर की छत पे नहीं रखना, घर के लॉन में नहीं रखना, बाहर वाली घर की दीवार के साथ नहीं रखना, घर के दीवार के साथ अगर कोई खाली प्लाट पड़े हुए हैं वहां भी नहीं रखना, थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि 40-50 कदम दूर हट के आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है ना जी, तो अब यहाँ कब्रिस्तान में भी नहीं रखना ना, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके बाद आपने जो उनसे है इस अमल को करना है और आपने जो उनसे वजीफा शुरू कर देना। वजीफा क्या है जी, वो वजीफा ये है कि आपने 7 टाइम दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी, 41 टाइम 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के आपने जो उनसे है फिर 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, पढ़ के पानी पे दम करना है और वो पानी चेहरे, जिस्म, सर का मसाज करके पानी पीना है, और ये अमल आपने मुसलसल 11 दिन तक करना है किसी भी हाजत के लिए, और दुआ मांगनी। यकीन मानिए, एक तो आपकी हिफाजत भी होगी और दूसरा इस सदके को देने के बाद 11 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। कोई भी काम आप करना चाहते हैं 11 दिन के अंदर गारंटी है। दोबारा करना है दूसरे मकसद, दूसरे हाजत के लिए, तो सेम सारा प्रोसेस दोबारा करके यही आपने अमल करना है। इस तरीके से आप एक मकसद, इस एक हाजत के लिए आप इस अमल को करें। यकीन मानिए आपका मकसद और हाजत भी पूरा होगा और कामयाबी आपको मिलेगी। इजाजत दीजिए। अस्सलाम।